हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नोबेल प्राइजेस विनर्स इकोनॉमिक्स में कौन कौन रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे जिनकी वजह से उनको ये इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहले तो ये जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस होता क्या है। ये ऑफिशियली नोन, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है सिवर्जीज रिक्समैन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ये अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में बनाया गया है, मगर ये दूसरे नोबेल प्राइजेस से अलग है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिलता है, उससे थोड़ा अलग है। ठीक है। ये डिस्टिंक्शन क्या है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में। ठीक है। स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी कि स्विट्जर्स रिट्स बैंक इसको बोला जाता है, जो कि नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के ओरिजिनल विल से अलग है। ठीक है। करंट अमाउंट अगर मैं बात करूं अभी का, स्वीडिश क्रोना में 11 मिलियन पर फुल नोबेल प्राइज मिलता है, और जितने लोग होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। नोबेल प्राइज अप टू 3 लिटरेट्स मिलता है। ठीक है, 3 लोगों को मिल सकता है, तो 3 लोगों में ये अमाउंट डिवाइड हो जाता है। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में इकोनॉमिक साइंसेज में जो नोबेल प्राइज मिला था वो डैरन इकमगलू, सिमन हेनरी रॉबर्ट्स जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला था। किस लिए मिला था? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड इफेक्टिव प्रोस्पेरिटी। इसके लिए मिला था। ये आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो, या दूसरे एग्जामिनेशन हो, वहां ये जरूर पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। 2023 की अगर मैं बात करूं तो क्लॉडिया गोल्डन्स, इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था। इन्होंने क्या किया था? क्रूशियल इंसाइट्स दिए थे। फैक्टर्स ड्राइविंग जेंडर डिस्पैरिटी इन द लेबर मार्केट। जेंडर्स में क्या डिस्पैरिटी देखने को मिलती है लेबर मार्केट में, उसके ऊपर इनका काम था। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2022 में, तो 2022 में जो इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था बेन एस बर्नके, डॉगलास डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप्स एच डिविक को। किस लिए मिला था? रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे इनका काम था, जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। उसी तरीके से 2021 की अगर मैं बात करूं, तो ये प्राइज जो है वो दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हुआ था। फर्स्ट हाफ जो है वो अवार्ड हुआ था डेविड कार्ड को। उनका क्या काम था, किस लिए मिला था उनको ये प्राइज? फॉर हिज इंपेरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लेबर इकोनॉमिक्स। और अदर हाफ ऑफ द प्राइज किसको मिला था? जॉइंटली दो लोगों को मिला था, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड वुडो डब्ल्यू एम्बिन्स को। मेथडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इन्होंने दिए हैं एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशंस में, उसके लिए मिला था। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2020 के हमारे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की, तो ये अवार्ड जॉइंटली दो लोगों को मिला, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट डी विल्सन को। किस लिए मिला? फॉर इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। तो ये हमारे 2024 से 2020 तक मैंने डिस्कस किए कि आपको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किन किन लोगों को मिला और इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिनकी वजह से इनको ये प्राइज मिला। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप ऐसे कौन से वीडियोस चाहते हैं जिन पे मैं आपके लिए नए अपकमिंग कुछ टॉपिक्स ला सकूं। ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। शची मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे हम क्विजेस करते हैं, पोल्स करते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड की मदद से ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आपको फ्री लाइव क्लासेस मेरी होती हैं 12 बजे डेली दोपहर में, तो वो अटेंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन आपको फ्री मिलेगा, मॉक टेस्ट, क्विजेस, पीडीएफ, ये सब फ्री मिलेगा। आप मेरे साथ अगर यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 8 से 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे में मिलती हूँ, और हम वहां यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इफ यू विश यू कैन ज्वाइन इट। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। सी यू।